नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में, जहां पर मैं आपको दिखा सकती हूं कि कितनी भारी मात्रा में यहां पर किसान इकट्ठे हो चुके हैं। और आज किसानों का 34वां दिन है और कई बार सरकार से भी बातचीत करनी चाहिए, पर हर विफलता ही हासिल हुई है किसानों को हर बातचीत में। अब हम इनसे जानेंगे कि कैसा कि ये कितना टाइम ये आंदोलन और चलेगा और ये आंदोलन आगे क्या रुख लेगा यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती। मेरा नाम पवन खटाना है। मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही हूँ और आंदोलन चलने की तो सरकार को पता है। सरकार चाहे तो हमें आज वापस भेज सकती है अपने घर। हमारी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। हमने कहा है कि जो बिल हमें मंजूर नहीं, वो बिल नहीं होनी चाहिए। देश का किसान ये बिल नहीं चाहता और ये सरकार भी नहीं चाहती थी। ये तो पता नहीं क्या हुआ है कि कोरोना समय में क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसा कौन सा दबाव था कि जो कोरोना समय में ये बिल लेकर के आ गए। इनके किसी मैनिफेस्टो में नहीं है, कहीं इनके भाषण में इनका जिक्र नहीं है, कहीं भी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक ये कहा हो कि मैं ये बिल लेकर के आना चाहता हूँ। इनकी हमें मंशा भी नहीं पता थी। अगर मंशा भी अगर इनकी गलत लगती तो हो सकता था हम 2019 में इनको नहीं चुनते। 2019 में कांग्रेस ये बिल लेकर आना चाहती थी, हमने उनको बिल्कुल नकार दिया, हमें ये बिल नहीं चाहिए। 2012 में उन्होंने इनको बिल को प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस ने। इन्हीं के जो बड़े नेता थे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था कि ये बिल देश के किसान को ख़त्म कर देगा। हमने समझा ये सरकार अच्छी है, तो हमारा जो कहना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये खबर देनी है कि हम ये बिल मंजूर नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी सरकार की गलत नीतियों से लड़ाई है। वो अपनी नीति और नीयत बदलें। देश का किसान पहले भी उनके साथ था, आगे भी उनके साथ रहेगा, अगर वो नीति और नीयत दोनों बदलेंगे तो। अगर नीयत और नीति में अगर खोट रहा तो ये देश की 60 साल की कांग्रेस को उखाड़ सकते हैं। तो बीजेपी कै दिन की है, इंतजार कर रही है इस चीज़ का। आंदोलन अन्ना जी ने किया और उस आंदोलन को भी ये कहते थे लोग बाग कि जी इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस आंदोलन के बाद क्या हुआ? तो मेरा कहना ये है कि अगर आंदोलन होते हैं, ये वैचारिक क्रांति होती है। ये जो किसान का आंदोलन है, ये वैचारिक क्रांति का आंदोलन है। हर लोगों के अंदर एक विचार पैदा हो चुका है कि ऐसा जो बिल हमें चाहिए नहीं था, उस बिल को सरकार हम पर क्यों थोपना चाहती है। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारे लायक है, हमारे लायक न्यूनतम समर्थन मूल्य का बिल करिए आप पास। कौन मना कर रहा है? आपको सम्मान करेंगे, हम माला डालेंगे आपके। जो बिल आप हमारे खिलाफ लेकर के आए उनको वापस करिए, हम तो यहीं से आपके नाम के जयकारे लगा कर जाएंगे। और जो आप फूट डालो शासन करो की नीति अपनाना चाहते हो, वो नहीं चलेगी। इन्होंने तो अंग्रेज की नहीं चलने दी, ये देश के किसान ने फूट डालो शासन को। देश का किसान आज आंदोलन पर बैठा है तो वो सिर्फ आपकी गलत नीतियों के कारण बैठा है। आपको पूर्ण रूपेण इन्होंने चुना था, आपको पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत दिया था, इसलिए थोड़ी दिया था कि आप देश के किसान को और किसानी को ही ख़त्म कर दोगे। जब जब देश में इस तरीक़ा की बात होगी तब तक किसान आंदोलन होंगे, और जब तक देश में किसान आंदोलन, किसान यूनियन है, तब तक देश का किसान जिंदा है। अन्यथा ये जो सरकारें हैं ये किसानों को निचोड़ देंगी। इसी के लिए पूरा देश का किसान एकजुट है और ये आंदोलन आर पार का आंदोलन है। ये जो देश है ये किसान के नाम से जाना जाता है, और अगर ये हार होती है तो इस देश की हार होती है, किसान की हार नहीं होती। अगर ये जीतता है तो ये देश जीतता है, ये सरकार जीतती है। तो हमारा कहना ये है कि देश को जिताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और बहुत जल्दी इनका समाधान करें। आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी। ये अन्नदाता है, यही हमारी धरती पर हमें अन्न उगा कर देता है, जिसे हम खाते हैं, सबकी थालियों में परोसते हैं। सभी को इन्हीं की बात को मानना पड़ेगा। पारुल गर्ग, समाचार 24 से।